साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को होनी है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेशल के तहत जो है परीक्षा वाणी प्रकाशन की जो उत्तराखंड स्पेशल है उसका जो अध्याय 3 है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, इसमें जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं अर्थात जो भी पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या जो भी परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 195 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या रहा है? तो केदार खंड रहा है। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमायूं का बारदौली कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो ये आपका कालसी से मिला है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कंडवा आश्रम में की थी, जो निम्न से किस नदी के तट पर था? तो ये मालनी नदी के तट पर स्थित रहा है। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो इसमें से चंद्र सिंह गढ़वाली ये उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं रहे, जबकि हरिकृष्ण खुंडी, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डमराल ये सभी यहाँ के इतिहासकार रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में गोरखा शासन जो है ये 1790 में स्थापित होता है। विशेष रूप से किस देवता से कटरामल मंदिर संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान शिकोह था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित किससे रहा है? तो ये जो है मजदूरों से संबंधित रहा है। अगला है, टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित रहा है? तो ये शिल्पकारों से संबंधित था। आगे देखते हैं, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डनर था। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था कहाँ पे? तो ये आपका चमोली में स्थित रहा है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौबीशाण की पहचान की गई है कहाँ पे? तो ये पहचान की गई है काशीपुर में। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाख्योडार स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, सही बात है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। परंतु डी ऑप्शन विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये सही नहीं है। यहाँ पे 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। अगला है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब होती है? तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 अप्रैल वर्ष 2000 को हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हैलीमन। अगला है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये आंदोलन 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में प्रारंभ होता है। उत्तरांचल का बारदौली किस स्थानीय स्थल को कहा गया है? तो सल्ट क्षेत्र को कहा गया है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। कब हुई थी? 1914 में। आगे देखते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। रवाई कांड कहाँ पे हुआ था? तो ये तिलाड़ी में होता है। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कालू मेहरा को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 में होता है, राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो इसमें ज्वालादत्त जोशी उपस्थित हुए थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ होता है? तो 15 सितंबर 1918 को। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो इन्होंने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जो है जून 1929 में की थी। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे जयानंद भारती। बिशन देवी कौन थी? बिशन देवी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? तो भैरवदत्त जोशी ने। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल का राजा उस समय मानवेंद्र शाह था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? कौशानी में। आगे चलते हैं, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होता है? तो टिहरी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश में कब सम्मिलित होता है? 1 अगस्त 1949 को। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? किस स्थान पर ली गई थी? तो देखिए, ये बागेश्वर में। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ था? तो देव सुमन का। सल्ट की घटना
किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना जो है 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो इसका प्रकाशन जो है 1871 में होता है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो ये कौशानी में जब ये रुके थे वहाँ पर इन्होंने लिखी थी। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन जो है ये 25 जुलाई 1944 को शहीद होते हैं। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो इसका गठन 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को। ग्वारखा उड्यार स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका चमौली में स्थित है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए, वर्तमान कह सकते हैं भाजपा की सरकार थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, किसके द्वारा? तो ये किया गया था जयानंद भारती जी के द्वारा। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। निम्न राजा और उनके राजधानी या किले में कौन सुमेलित है? देखिए, कनकपाल का संबंध जो है चांदपुरगढ़ से रहा है, अजयपाल का संबंध देवलगढ़ से रहा है, मानशाह का संबंध चांदपुर से नहीं रहा है, सोमचंद का संबंध जो है राजबुंगा से रहा है। तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। गढ़देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? का गठन किसने किया था? तो इसका गठन श्रीदेव सुमन ने। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डी पंत। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आता है? ऋग्वेद में आया हुआ है। अगला है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये उल्लेख है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र या हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे केदारखंड कहा गया है। जबकि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसे जो है मानस खंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये अलकापुरी में स्थित थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है कहाँ पे? तो ये टिहरी में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केदारनाथ के लिए। रामायण कालीन वाड़ासुर की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी आपकी जोशी मठ रही है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहाँ हुआ था? कंडवाश्रम में होता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो है वो श्रीनगर थी। गोरखा कालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? तो ये जो किला है आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्ष के निवास की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो है पंवार वंश का शासक था। किसे हुमायूं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवीचंद को। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? गाय थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो ये स्थापना जो है ज्ञानचंद्र ने करवाया था। निम्न से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेय पुरवंश को। कार्तिकेय पूर्व राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे देखते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन होता है? तो शंकराचार्य का आगमन हुआ था। गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी, किसके द्वारा? चंद्रों के द्वारा। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिद्र समकालीन थे, किसके? मौर्यों के समकालीन थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन? वीरभद्र ऋषिकेश सुमेलित है। गोविशाण काशीपुर सही है। मोरध्वज कोटद्वार सही है। कालो डंटा जो है ये टिहरी से संबंधित नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है।
निम्न से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, सही है। दूसरा, आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो हिमवंत है। क्या है? हिमवंत है। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? 820 ईस्वी में। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये आपका अमोघ भूति था, अमोघ भूति। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है किससे? कंडवाश्रम से। यहीं पे भरत का जन्म होता है। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नौरत्न रहते थे? तो ये नौरत्न रहते थे फतेह शाह के दरबार में। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब होती है? तो ये आपका 1816 में होती है। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार, इस पर जो है इन्होंने पूर्ण अधिकार कब किया था? तो इनके द्वारा पूर्ण अधिकार 1804 में होता है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब होता है? टिहरी रियासत का भारत में विलय जो है 1949 में। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है तीलू राव तेली को। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 में। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कर्णावती। कालसी देहरादून स्थित, कालसी जो देहरादून में स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? प्राकृत है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ये है केदारनाथ में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 93 नंबर। कुमाऊं, गोरखों ने कुमाऊं पर अब कब अधिकार कर लिया? तो 1790 में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तैमूर लंग ने जो है 1398 में। निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को? तो ये कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। निम्न में से किसे, एक सेकंड, किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? कीर्ति शाह को। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है? प्रताप शाह के। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है। बी ऑप्शन। बिशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित था? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, सभी के सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न से कहाँ से मिले हैं? तो ऋषिकेश के वीरभद्र में, कोटद्वार के मोरध्वज में, काशीपुर के गोविशाड़ में, उपयुक्त सभी जगहों से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो ये स्थापना की थी 688 ईस्वी में। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी चंद राजाओं के द्वारा। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ हुआ था नरेंद्र शाह के समय में। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न से किसके काल में होती है? 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न से किसके काल में होती है? नरेंद्र शाह के। और इसी के समय में आंदोलन प्रारंभ होता है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1902 में। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, ये सभी के सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं, हुआ था। कब हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध होता है आपका 14 मई 1804 को। निम्न में से कौन सा सही है? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया था, सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी सही है। तीनों सही है, 1 2 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो राज तरंगणी में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? 1926 में। 1926 में किया गया था। जबकि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये जो है भूमिहीनों के हित में था। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1870 ईस्वी में। सोमेश्वर अल्मोड़ा के चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1937 में। प्रसिद्ध पेशावर कांड
कब होता है जिसमें हवलदार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? 1930 में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? मोतीलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। अमृतसर कांग्रेस, जो कि 1919 में यह अधिवेशन होता है, तो अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरोदत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। ये सभी के सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तिलक और रिनिवेशन से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीव लाल, इन तीनों ने मिलकर के। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये आश्रम की स्थापना जो है सरला बहन हाई लामन का जो नाम था सरला बहन, उन्होंने की थी। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में होता है, निम्न से उत्तराखंड में से कौन शामिल था? तो उत्तराखंड से भवानी सिंह शामिल थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये विश्वनी देवी शाह के नेतृत्व में। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था कुंती वर्मा को। गांधी जी ने 1929 में कसौनी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? 12 दिनों के प्रवास के दौरान। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुल बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? 13-14 जनवरी 1921 को। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? कमला एवं बसंती। गांधी जी 1929 में 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब ये करते हैं? 16 से 24 अक्टूबर 1929 को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, ये जो पत्रिकाएं हैं, शक्ति अल्मोड़ा से, कर्मभूम लैंसडौन से, युगवाड़ी देहरादून से, गढ़वाली जो है श्रीनगर से नहीं है, ये गलत है, बल्कि देहरादून से है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? महात्मा गांधी ने। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? 1903 में। 1857 की क्रांति के बाद निम्न से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये बनाया था किसने? कालू मेहरा ने। डोला पालकी आंदोलन में निम्न से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में। 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? हल्द्वानी पर। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग है दिल्ली में किसने गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी? तो ये उठाई गई थी 1938 में। अगला देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? 1990 में। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो इसमें यशोधर बैंजवाला जो है इसमें शामिल नहीं, जबकि धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये शामिल हैं। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 15 अगस्त 1996 को। सी ऑप्शन। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर के संसद में एक बम फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने। खमीटा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 145 नंबर क्वेश्चन। रामपुर तिहरा या मुजफ्फरनगर के रामपुर तिहरा गोलीकांड ये कब होता है? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1969 में, 1969 में। डी ऑप्शन।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खमीटा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरपुर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड ये जो है आपका 3 सितंबर नहीं है बल्कि 2 सितंबर 1994 को है। काला दिवस 1 सितंबर 1994 को। गैरसैंड में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब होती है? 3 नवंबर 2012 को। गैरसैंड में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास कब किया गया? 14 जून 2013 को। गैरसैंड में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक आपकी 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? तो इसका विलय जो है 1 अगस्त 1949 को हुआ था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये स्थापना जो है श्रीदेव सुमन ने की थी। ए ऑप्शन। निम्न से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो खासी, यक्ष, नाग, किन्नर है परंतु खासी नहीं है। आगे चलते हैं। खुड़बुढ़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1804 में। संगौली की संधि हुई थी 1815 में। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। परमार वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इनकी प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था किसके समय में? कहाँ पे? चमौली में। ढोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित रहा है? तो ये जो है आपका शिल्पकारों से संबंधित था। किसने? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी? ये की थी, एक सेकेंड, ये किया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। आगे चलते हैं। सी ऑप्शन। शकलाना विद्रोह घटित हुआ था कहाँ? टिहरी में हुआ था। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है कहाँ पे? तो ये है आपका अल्मोड़ा में। डी ऑप्शन। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है वो क्रांतिवीर संगठन से था। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो ये जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में। उत्तराखंड के पमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुत प्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है किसका? क्रूरता का प्रतीक है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। पाड़केश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो है ये आपके किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखे गए। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केदार खंड के अंतर्गत। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं कुलिंद राजवंश से संबंधित हैं। कालशी का शिलालेख संबंधित है किससे? तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है। आगे चलते हैं। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? इनकी दरबारी भाषा संस्कृत है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती थी? तो ये नंदा देवी की। गढ़वाल के पमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कनकपाल था। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो इसमें से डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन्होंने किया था 21 अप्रैल 1815 को संगोली की संधि के माध्यम से। कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो ये कुली बेगार आंदोलन जो है आपका बागेश्वर में प्रारंभ हुआ था। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? शर्ट को। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन आपका होता है 1916 में। चैतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने। कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल पमार वंश का शासक था। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे, एक सेकंड, इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था क्या? तो इसे मानस खंड के नाम से जानते रहे हैं। कार्तिकेय पूर्ववंश का संस्थापक कौन था? कार्तिकेय पूर्ववंश का संस्थापक बसंत देव था। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो ये टिहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह था। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित रहा है? तो ये मौर्य वंश से। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है राजा भीमचंद ने करवाया था। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर होती है? तो इसकी स्थापना जो है
टिहरी में ही होती है। अगला है, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया है? तो जो है ये आपका समता पत्र का, 1935 में समता पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो ये थे आपके राजा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो ये शरण किसने दी थी? पृथ्वीपाल शाह ने। केदारखंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती किससे? राज तरंगड़ी से। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये था बलभद्र शाह। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 195 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।